आज हम लोग कक्षा 9 के चैप्टर इकाई 2 जिसमें है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में डाला गया है, इसको हम लोग सुनेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब और किसने की? 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा। अब है कि दूसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका महाद्वीप भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी? तो ये दी थी अमेरिगो वेस्पुसी ने। अमेरिका महाद्वीप जो है इसके बारे में जो सारी दुनिया को जो जानकारी दिया था, ये कौन दिया था? अमेरिगो वेस्पुसी ने। अब है तीसरा क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण कौन थे? कोई भी स्वतंत्रता संग्राम जो होता है, कोई भी युद्ध होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। तो इस स्वतंत्रता संग्राम का ढेर कारण था, जो आज हम लोग उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका में जो राजनीतिक था उसमें क्या था? उस शासन में क्या था? अभाव था। क्या था? अभाव था। कुछ उसके शासन में कमी था, जिसके प्रति जनता में क्या हुआ था? आक्रोश पैदा हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और उसी देश में और जैसे इंग्लैंड भी था, इंग्लैंड का शासन चल रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि उसके सत्ता में क्या हो रहा था? दुरुपयोग हो रहा था, जिसके कारण से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का उदय हुआ था। अब दूसरा है कि मध्यम वर्ग का उदय। तीसरा है कि भौगोलिक दूरी। चौथा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। पांचवा है कि सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। ये बहुत ही अच्छा कारण है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कितने 7 वर्षों तक हुआ था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक हुआ था। इसका भी प्रभाव अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पे अच्छा खासा पड़ा था। अब है कि छठा है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। सातवां है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। इस युद्ध में बहुत ही अच्छा भूमिका रहा था लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। जैसे आज जो हम लोगों के देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसका हम लोग न्यूज़ आजकल देखते हैं ना, सारे आदमी को जानकारी होता है ना कि आज कहीं आंदोलन हो रहा है, उसका सीधा प्रसारण हम लोग टीवी पे देख के, यदि वो आंदोलन जायज़ है तो उसमें हम लोग भी क्या लेते हैं? सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं। उसी तरह से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भी लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका क्या थी? अहम थी। अब आठवां है कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। नौवां है बोस्टन चाय पार्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण था। अब है कि चौथा क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे? इसका जो तत्कालीन कारण था बोस्टन चाय पार्टी। क्या था? बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? ये 1756 से 1763 ईस्वी तक। सप्तवर्षीय युद्ध कहने का अर्थ है कि ये युद्ध 7 वर्षों तक हुआ था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक हुआ था। 1756 में शुरुआत हुआ और 1763 में ये युद्ध खत्म हो गया। सप्तवर्षीय युद्ध में किन दो देशों के बीच हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो कौन से देशों के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच।
अब 7वां क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देशों की हार हुई थी? इसमें हार किसका हुआ था? फ्रांस की। और इस सप्तवर्षीय युद्ध में किस देशों की विजय हुई थी? ये किसका हुआ था? इंग्लैंड का विजय हुआ था। अब है 9वां क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात किसने कहा था फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया? प्रोफेसर पोलार्ड ने। किसने कहा था? प्रोफेसर पोलार्ड ने। अब 10वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने सप्तवर्षीय युद्ध में हुए क्षतिपूर्ति हेतु 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया? ये कौन किया था? ग्रैनविले ने। कौन? ग्रैनविले ने। ये 10वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये दिया था सैमुअल एडम्स ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 11वां क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी? ये 1776 ईस्वी में हुई थी। टॉमस पेन की कौन पत्रिका थी? कॉमन सेंस। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1776 ईस्वी में। 12वां क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय कहाँ का शासक था? ये जॉर्ज तृतीय कहाँ का शासक था? इंग्लैंड का शासक था। 13वां क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया? ये 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे कहाँ? अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किसके? टॉमस जेफरसन द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस जेफरसन द्वारा। अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका जो घोषणा पत्र था वो तैयार किया था टॉमस जेफरसन ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी जो युद्ध होता है तो उसका समाप्त होना तय है। समाप्त होता है तो कोई न कोई संधि से होता है या कोई न कोई मांग पूरी होने के बाद होता है। आज जैसे किसान आंदोलन ही हो रहा है ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें जिसको कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके लिए उन्होंने सरकार से मांग किया तो उसका यदि सरकार द्वारा उस मांग को पूरा कर दे तो इसका मतलब है कि वो आंदोलन समाप्त हो गया। जब हम लोग को जिस चीज़ का अभाव है उस अभाव को हम लोग एक आंदोलन के रूप में लेते हैं, यदि उस आंदोलन को सरकार मान लेती है तो वो क्या हो जाता है? वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसी तरह से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। कब? 3 फरवरी 1783 ईस्वी को। हाँ। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ था? अमेरिका में जो संविधान का निर्माण कब हुआ था? ये 1787 ईस्वी में। हम लोगों के देश में भी जो भारत का जो आज़ादी जो था, आज़ादी के बाद हम लोग का संविधान का निर्माण हुआ था ना, ये 1449 ईस्वी में निर्माण हुआ था।
तो उसी तरह से अमेरिका में संविधान का निर्माण कब हुआ? 1787 ईस्वी में। और अमेरिका में संविधान कब लागू किया गया था? ये लागू कब किया गया था? ये 1779 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। कब किया गया था? 1789 ईस्वी में। अब है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन को। अब 19वां क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हर बार कई एग्जामों में बार पूछा जाता है। तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। अब है कि कॉमन सेंस की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये कॉमन सेंस की रचना किसके द्वारा किया गया था? टॉमस पेन के द्वारा। किसके द्वारा? टॉमस पेन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये हम लोग आगे भी इससे पहले भी पढ़े। ये कब? 1765 ईस्वी में। अब है अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कौन था ये? कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। 24वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिका का जो सेनापति था वो कौन था? वाशिंगटन था। इस युद्ध में इंग्लैंड का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। और अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को अगले दिन पढ़ेंगे।